ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू बस सपने देख, उनको कैसे पूर्ण करना है वह अपने बाबा पर छोड़ दे। बस तेरा विश्वास ही तेरे जीवन नैया को पार लगाएगा। तेरा विश्वास अटूट होना चाहिए, चाहे तेरे जीवन में तेरी भक्ति की कितनी परीक्षाएं क्यों ना हो, लोग तेरे मनोबल को कितना भी तोड़ना क्यों ना चाहें, तेरे प्रयासों की कितना भी उपहास क्यों ना उड़ा, बस तू अपने गुरु पर अपना विश्वास दृढ़ रखना। यही दृढ़ विश्वास तेरी डूबती नाव को पार लगा देगा। विश्वास पर यह दुनिया टिकी है, जिसका जैसा विश्वास होता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जैसे एक संत महात्मा ने अपने प्रवचन में एक युवती जो रोजाना अपने गांव से दही बेचने के लिए निकलती थी, उसने सत्संग में उन महात्मा से यह सुन लिया कि भाव सच्चा होना चाहिए। भाव सच्चा हो तो हम नदी को भी बिना नाव के पार कर सकते हैं। ईश्वर में वह शक्ति है कि वह हर असंभव को संभव कर सकते हैं, हमारे लिए पानी में भी राह बना सकते हैं। वह युवती इतनी सच्ची और भोली थी हृदय की कि उनने उस महात्मा के बात को हृदय में रख लिया। और एक बार जब उसे देर हो गई दही बेचते हुए और घर जाने के लिए, वह नदी पर पहुंची तो वहाँ उसे कोई भी नाव नहीं दिखाई दी। समय अधिक बीत गया था, लेकिन उसे उस समय उन महात्मा की बात याद आई कि ईश्वर का हम सच्चे हृदय से स्मरण करें तो वह उनकी कृपा से हम पानी पर भी चल सकते हैं। उसने सच्चे हृदय से ईश्वर को स्मरण किया और अपने कदमों को आगे बढ़ाया, और वह अपने विश्वास पूर्वक उस जल के ऊपर चलकर उस नदी को पार कर गई। अगले दिन जब वह फिर से दही बेचने के लिए नौका में बैठकर उस पार आई और उन महात्मा को उसने सत्संग करते सुना, तो उन्होंने जाकर उन महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि आपने जो कहा था वह बिल्कुल सच हुआ, और मैं आज आपको अपने घर ले जाकर भोजन कराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बेटी मैंने क्या कहा था कि आपने कहा था विश्वास सच्चा हो तो हम हर असंभव को भी संभव बना सकते हैं, हम पानी में भी राह बना सकते हैं, जल के ऊपर भी हम उस ईश्वर की कृपा से चल सकते हैं। वह बात सत्य हुई। महात्मा जी हंस दिए। उन्होंने सोचा ये भोली भाली युवती है, इसने मेरी बातों को सच मान लिया है। तो वह बोले, बेटी ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलने को तैयार हूँ, लेकिन नाव कहाँ है? उसने कहा, आपने कहा था ना कि जब विश्वास सच्चा हो तो हम जल पर भी चल सकते हैं उस ईश्वर की कृपा से। तो महात्मा जी विस्मित हो गए कि ऐसा कैसे संभव है। वह युवती बोली, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसने सच्चे हृदय से प्रभु को स्मरण किया और उस जल पर चल दी। उन महात्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोले कि मैंने तो सिर्फ आचरण में ही सीखा था और बातों से ही ऐसे ज्ञान को ग्रहण किया था, लेकिन इस सच्चे हृदय की युवती ने ना कोई तपस्या ना कोई योग के बल पर उस ईश्वर को साक्षात अनुभव कर लिया, जो हर किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए जैसा जिसका विश्वास होता है, चाहे लोग उसे कितना भी रोकने का, हराने का, उसके मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास क्यों न कर लें, उसकी जीत अवश्य होती है, क्योंकि उसकी डोरी उस परमपिता परमात्मा के हाथों में होती है और वह अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देता। चाहे लोग तुम्हारे मनोबल को कितना भी तोड़े, तुम्हारी भक्ति का उपहास करें, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करें, तुम्हारे भोलेपन को, तुम्हारी मूर्खता जाने, तो जाने दो, उन्हें हृदय से क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा नाता उनसे है ही नहीं। तुम्हारा नाता तो उस परम शक्ति, उस दयालु परम पिता से है, जो सबकी रक्षा करता है, सबको समान भाव से देखता है। और अगर तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं, तुम अपने सेवा धर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा सभी का भला करने का भाव अपने मन में रखती हो, किसी के लिए कोई भी गलत भावना तुम्हारे हृदय में नहीं, तो वह तुम्हारी हार को कैसे जीत में बदलते हैं यह दुनिया भी देखती है, जो सबके लिए आश्चर्यजनक होता है। विश्वास रख मेरी बच्ची,
तेरी यह लंबी साधना, तेरी यह तपस्या यूं व्यर्थ न जाएगी। तेरी उम्मीदों को भी किनारा जिसकी तुझे तलाश है अवश्य मिलेगा। तेरा बाबा तेरे जीवन में तुझे वह सब कुछ दिलाएगा जो तू अपने बाबा से चाहती है। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरा जीवन भी शांति, समृद्धि, आरोग्यता, प्रसन्नता से परिपूर्ण होगा। यह मेरा वादा है। विश्वास पूर्वक अपने कदमों को आगे बढ़ाती जा। तेरी मंजिल अब दूर नहीं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं जन्म, तब तक के लिए ओम साईं राम।